ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे वेणु गीत, और आज हम हैं वेणु गीत के नया श्लोक हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये 14वां श्लोक है। प्रायो बातंब विगह मुन्यो वनेऽस्मिन् कृ- कृष्ण किंचित् तद उदितं कालवेणु गीतम अरुयः ये द्रुम भुज्य रुचिर प्रबलम शृण्वति मिलन्ति दृश्यो विगतन्या वाचः। O mother, in this forest all the birds have risen onto the beautiful branches of the trees to see Krishna. With the closed eyes, they are simply listening to the silence, to the sweet vibration of his flute, and they are not attracted by any other sound. Surely these birds are on the same level as the great sages. अभी हमने पीछे के श्लोकों में देखा कि किस प्रकार से गोपीज जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज से जो है भगवान को कंपेयर कर रही हैं। कहाँ वो भगवान कृष्ण को कभी उनका डिवोशन को कंपेयर करती है। जैसे पीछे हमने देखा डियर्स जो है भगवान के लिए बहुत ही ज्यादा लाइक दे आर ऑन अनदर स्टेज, है ना। उनका फ्लूट साउंड से दे बिकम एट अ वेरी डिस्टेंट लेवल ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर आ जाता है, एंड दे हैव ऑल द लव एंड अफेक्शन इन देयर आईज। और जिस प्रकार से वो भगवान को देख रहे हैं। उसके बाद हमने बात करी किस प्रकार से अप्सराएं जो है वो है, एंड द डियर्स और अप्सराओं के हस्बैंड जो है, जो गॉड डेमी गॉडेसेस है, उनके हस्बैंड हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। फिर हमने बात करी कि किस प्रकार से गाय और बछड़े जो है वो भगवान के वेणु गीत से इतना मोहित हो जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली द माधुर्य रति जैसे वो डियर्स और डेमी गॉडेस में है, इवन इन द वात्सल्य रति जैसे कि गाय में है। और इवन दैट कि ये किसी से सिखाई नहीं जाती कि एक दिन बॉर्न जो बछड़ा भी है वो भी भगवान से अट्रैक्ट हो रहा है। अब गोपीज कंपेयर कर रही हैं, ओहो हमारा तो हाल और ज्यादा खराब है, हम तो हतभागनी है कि इतनी हतभागनी है कि हमसे ज्यादा तो जो भाग्यवान है वो वृंदावन के पक्षी हो गए, है ना। और ये पक्षी कैसे है? ये मुनियों की तरह है। अब मुनि की तरह कैसे है? मुनि का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मुनि? मुनि का मतलब होता है जो मौन रहे। तो इसका मतलब है मौन रहने वाला व्यक्ति ही मुनि है क्या? हम्म। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, क्या वो मुनि हो जाता है बाय डिफॉल्ट? वो तो वैसे ही मौन रहता है। सो मुनि का मतलब और मौन का अर्थ ये होता है कि वो इस संसारिक विषयों के बारे में मौन रहे, परंतु परंतु जो इस कृष्ण कथा है उसके बारे में जो वार्ता करे। सिर्फ संसारिक विषयों के बारे में मौन रह के और कृष्ण के द्वारा कृष्ण कथा हरि कथा की जो वार्ता है उसको कहते हैं मुनि। तो अभी ये ऋषियों से इन पक्षियों को क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है? कि जिस प्रकार मुनि जो होते हैं आपस में, कोई दूसरा मुनि आता है तो इतना ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ सिर्फ हल्का सा उनको देखते हैं, प्रणाम करते हैं, हाँ ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं या आंखों से कर लेते हैं। उसी प्रकार ये पक्षी भी भगवान में इतना लीन है कि आसपास के आए हुए पक्षियों को जस्ट वो हल्का सा देखते हैं कि हाँ आप आ गए, और उसके बाद फिर से ये जो है भगवान की कथाओं में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकेंड थिंग अबाउट द मुनि इज कि ये जो है हाफ आइज क्लोज करके जो है मुनि ये लोग क्या होते हैं प्रार्थना करते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये पक्षी भी क्या है, दे आर नॉट सीइंग एनीथिंग अराउंड, इनकी आंखें हाफ क्लोज्ड, एंड इन दोज हाफ क्लोज्ड आइज एंड दे आर जस्ट हैविंग द दर्शन ऑफ कृष्णा।
ठीक है। और जिस प्रकार मुनि और ऋषि मुनि क्या होता है, इस संसारिक हमारा क्या होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ऐसा होता है ना कि ये चार पुरुषार्थ होते हैं। तो ये मुनि क्या होते हैं, वेदास के लोअर टेस्ट, लोअर फ्रूट्स को जो है वो त्याग देते हैं। ये सारे मुनि क्या है, वेदास के जो ये लोअर फ्रूट्स है उनको त्याग देते हैं। उनको गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, उनको काम, उनको पैसा नहीं कमाना। उनको क्या है, उनका लाइफ का लक्ष्य क्या है, उनकी लाइफ का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, उनका लाइफ का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। इसीलिए वो क्या होता है, ये सारे जो है लोअर टेस्ट जो है इनको हटा देते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट दीज टेस्ट, है ना, एंड दे गो ऑन द हायर 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 ब्रांचेस। और वो जो हायर ब्रांचेस ऑफ वेदास है वो क्या है, हमें मोक्ष का प्राप्ति करना है या हमें वैकुंठ धाम जाना है। उसी प्रकार से ये जो पक्षी क्या होते हैं, ये बैठे हैं, अभी कृष्ण बलराम आ रहे हैं, है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम वृंदावन। और व्हाट इज हैपनिंग, ये पक्षी क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, भगवान को देख रहे हैं, कहाँ गए, अरे अभी इस ब्रांच से तो नहीं दिख रहे भगवान। तो फिर दे गो इनटू अनदर, ऊपर वाली ब्रांच, पेड़ की ऊपर वाली ब्रांच। अच्छा यहाँ से भगवान दिख रहे हैं क्या, अभी वहां से नहीं दिख रहे होते, देन दे गो ऑन अनदर ऊपर वाला ब्रांच। इसी प्रकार से ये ऊपर 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 वाली ब्रांच पे जाते हैं। तो जो नीचे के फल होते हैं, जो जिन लोअर ब्रांचेस में जो फल लगे हुए हैं, वो उनको त्याग के सिर्फ ऊपर वाली ब्रांचेस में जाके, सिर्फ जहां से भगवान कृष्ण के इनको दर्शन हो जाए उस ब्रांच पे जाते हैं। सो दे आर अगेन लाइक द मुनीस, जो वेदास पे सी, वेदास क्या है, हर प्रकार का फल देने में आपको वेदा संभव है। आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, आपको धन चाहिए तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे समाधान से है ना, आपके ऊपर कोई ग्रह का जो है, कोई ग्रह जो आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस ग्रह को शांत करने का जो आंसर है वो भी उन वेदास के अंदर है। किसी भी प्रकार का कुछ भी इधर से उधर कोई भी कार्य होता है तो वेदास में इतना पावर है कि वो आपको उसका फल दे सकते हैं। पर अगेन, वेदास का अल्टीमेट मीनिंग क्या है, इवन व्हेन व्यासदेव वाज राइटिंग अबाउट दिस, व्यासदेव ने फोर वेदास कंपाइल किए, तो भी वो फोर वेदास कंपाइल करने के बाद भी उनके हृदय में ऐसा जलन हो रहा था, उनको हार्ट बर्न हो रहा था कि व्हाट हैव आई डन, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा ना, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही। लाइक हमारी भी कोई बचपन से डिजायर होता है कि हम ये, हमारे को ये मिल जाए या ये चीज मिल जाए, उसके मिलने के बाद भी जो प्रसन्नता हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो प्रसन्नता हमको मिलती नहीं है। तो उसी प्रकार से व्यासदेव ने इतना ज्यादा लिटरेचर लिख दिया, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए वो, एंड आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है कि इतना वेदा समझने के लिए लोगों को जन्म जन्म लग जाते हैं। वेद की एक श्रुति का मंत्र समझने के लिए लोगों को अपना लाइफ टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ तो व्यासदेव ने चार वेदास लिख दिए, एंड स्टिल ही इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल इनसाइड हिज हार्ट कि नो नो नो, मुझे ना कुछ और चाहिए, अभी ना मजा नहीं आया। And that is when Narad Muni comes and enlighten him and says, अरे व्यासदेव, you have not written about Krishna ना, पंचम पुरुषार्थ भक्ति के बारे में नहीं लिखा, therefore you are feeling that kind of burning in your heart. Today only I was reading an article ना, there have been the famous, ऐसा आर्टिकल था, the five influencer who died soon, social networking influencer। तो अभी उन इन्फ्लुएंसर्स का क्या हुआ कि दीज इन्फ्लुएंसर्स में क्या है, एक उसमें से जो द थिंग दैट caught my attention the most was one 24-year-old girl who killed herself, and she was an influencer because she killed herself because her fan following was reducing in number, and she killed herself, and after that her sister, उसकी बहन ने ये स्टेटमेंट पास किया, द सोशल नेटवर्क हैज किल्ड माय सिस्टर, हैज टेकन अवे माय सिस्टर। सो देखिए आप, संसार में ना हम किसी भी लेवल का पॉपुलैरिटी ले लें, किसी भी चीज का पॉपुलैरिटी ले लें, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज के पास सब कुछ उन्होंने छीन लिया था, एवरीथिंग ही वॉज रिप्ड ऑफ, and still he was living in jungle, and along with Yudhishthir Maharaj, 14,000 rishis were traveling,
विद युधिष्ठिर महाराज। जब वो उनको वनवास भी मिला, तो जब तक वो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था, तो जो वो 12 साल का वनवास था उसमें 14,000 जो ऋषिस थे उनके साथ ट्रैवल करते थे, उनके राजपुरोहित उनके साथ ट्रैवल करते थे। ही वॉज रिप्ड ऑफ द किंगडम, बट ही वॉज नॉट रिप्ड ऑफ द द टैग ऑफ बीइंग अ किंग और अपनी प्रजा का ध्यान रखना। एंड बिकॉज ही हैड दैट अक्षय पात्र विद द्रौपदी, इसीलिए देवर फेड। एंड द एंटायर टाइम जो है, आप यहाँ देखिए, युधिष्ठिर महाराज वॉज लिसनिंग हरि कथा। 12 years slid ऑफ, है ना, ऐसा चला गया। एंड इट वॉज ओनली समटाइम्स द्रौपदी एंड भीम आर्ग्यूइंग विद युधिष्ठिर, आपकी वजह से हुआ है, हरी कथा सुनने का समय नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग। बट युधिष्ठिर महाराज said, वेट, व्हेन द टाइम विल कम ना, अभी क्यों, अभी हमें क्यों अपने आप को तड़पाना है, अभी हमको क्यों अपने आप को कष्ट देना है, अभी 12 साल है, लेट्स कीप आवर माइंड एट पीस। अगर माइंड पीसफुल रहेगा तो वी विल बी ऑन द स्टेज, हम सारी चीजें हमारी लाइफ में अच्छी होंगी ना। अभी माइंड डिस्ट्रेसफुल हो जाएगा। और वहां देखे दूसरी तरफ, इट वॉज दुर्योधन, जिसने स्क्रपलस मीन से, हम्म, बड़े बेकार तरीके से, छल से युधिष्ठिर महाराज का एंटायर किंगडम ले लिया, सारा ओपुलेंस ले लिया। जो वो माया पैलेस उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बनाया था, दैट वाज एक अजूबा था अपने अंदर, वो ले लिया। बट स्टिल ही वॉज नॉट एट पीस। He was not at peace because every day he was just fighting, एक भीमसेन का पुतला बना के, and he was fighting, and his mind was always contemplating, अभी मैं उसको कैसे चिढ़ाऊं। अभी ये यहाँ इस वन में है। तो जहां भी युधिष्ठिर महाराज वन में जाते थे, वो अपने गुप्तचर दुर्योधन भेज के पता कर लेता था युधिष्ठिर महाराज कहाँ पे है। एंड उसके अपोजिट साइड पे ही यूज टू मेक कैंप, और वहां पे अप्सराएं नाच रही हैं। इट यूज टू बी अ कार्निवल ना, और एकदम से मजा मस्ती, म्यूजिक, ऑपुलेंट फूड, द वुमन, द वाइन, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन युधिष्ठिर महाराज को चिढ़ाने के लिए। बट स्टिल युधिष्ठिर महाराज वॉज एट पीस, and Duryodhan having everything. He had sleepless night fighting Bhima, waking up with the night sweats कि भीम से ऐसे लड़ूंगा, ऐसे करूंगा, चलो भीम को तो मैं कर लूंगा, अर्जुन को कौन संभालेगा, चलो करण का। तो whole 13 years he was making a strategy, not enjoying the opulence, and there Yudhishthir Maharaj was at peace, having nothing, not a single penny, जो उनका lawfully भी उनका था, that was also ripped away from him. So what is this? Look at this, na? And look at the how Srimad Bhagavatam unfolds, na? Srimad Bhagavatam शुरू कैसे हो रही है? There is a king called Parikshit, and he is dying of thirst, है ना? वो thirst से इतना मरे जा रहे हैं, and he goes into the ashram of a rishi, and who is in the deep meditation, and the king is trying to wake him up. अरे ऋषि महाराज उठिए उठिए, I am dying of thirst, है ना? अतिथि तो देवो भवा, आपने वो रूल्स नहीं करे। And when he's not responding, out of all the anger, he put a dead snake on his neck. And that same Parikshit Maharaj, when he sat at the bank of Jamuna and he started listening to Sukdev Goswami Hari Katha, and for that 7 days he didn't drink a single drop of water. He had no जिसको कॉन्शियसनेस ऑफ एनी थर्स्ट, नो कॉन्शियसनेस ऑफ हैविंग एनी फूड, कोई ऐसा कॉन्शियसनेस उनको था ही नहीं। द सेम, द सी, लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन ओवर देयर ना। इट स्टार्टेड, द होल स्टोरी started because of a thirst, and now for the 7 days he is not having a, एक आंख भी उन्होंने नहीं झपकाई, उनको नींद नहीं आई, उनको भूख नहीं लगा, उनको प्यास नहीं लगा, एंड इन द रैप्ट रेजर शार्प अटेंशन वो, और पूरा वो भागवतम सुन रहे। So the Hari Katha takes away the duality. The Hari Katha can take away everything. It could be a thirst for your simple water, or it could be a thirst for the wealth, thirst for the name, thirst for the fame, thirst for reaching the top. है ना? दिस इज लाइक अ मटेरियल फायर ना, वो जितना उसमें फ्यूल डालते रहो वो बढ़ती रहेगी, है ना? तो अभी आपके पास ना एक चीज है, छुरा है, छुरे को आप, शार्प नाइफ है, नाइफ से आप किसी को मार भी सकते हो, मार दो, आपके ऊपर
कारमा आ जाएगा या जेल में डाल दोगे, या आप नाइफ से किसी की जान भी बचा सकते हो, या बॉर्डर पे जाके लड़ भी सकते हो, उससे आपको वीरता पुरस्कार मिलेगा। सो उसी प्रकार से ये वेदास है ना। वेदास अल्टीमेटली बताते हैं कि यस यू कैन मेक योर लाइफ दिस वे कंफर्टेबल, दैट वे कंफर्टेबल। ये आपको पैसा धन संपत्ति सब आएगा, है ना। यू क्रिप फॉर सर्टेन थिंग, कृष्णा विल मतलब माया देवी विल डैंगल डैंगल करेगी, एंड देन इट शी विल गिव यू, शी विल डेफिनेटली गिव यू, है ना। अभी 10 साल पहले मैंने जुम्बा सीखा था, है ना। और उसमें जो हमारे जुम्बा वाले सर थे ना, ही वॉज स्ट्रगलिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज, है ना। डांस में ही वॉज गुड। उन्होंने म्यूजिक का काम किया, उन्होंने थोड़ा सा एल्बम्स रिलीज किया, उन्होंने बहुत कुछ किया, एंड ही वॉज अ वेरी फैबुलस डांसर। ही हैड ऑल द मूव्स एंड शेक्स एंड एवरीथिंग ही हैड। अभी क्या हुआ, इतने साल स्ट्रगल करने के बाद, गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, है ना। ही गॉट अ अर्ली डिवोर्स, गॉट अ डॉटर, और उसका करना है पालन पोषण, और ओल्ड पेरेंट्स का। एंड ही वाज स्ट्रगलिंग, एंड somehow he opened a Zumba center, or then by the time he crossed 40, and what he was cribbing for the money, he started getting that money 70-80 thousand per month. Then उसका increase होता रहा. I was there for just 1 year when I was learning. In that whole 1 year, what I found कि अभी इनका लाइफ का ना प्रॉब्लम सब सेटल हो रहा है, बट ही इज नॉट हैप्पी, ही इज ड्रिंकिंग मोर। सुबह ये जुम्बा, एंड ही इज अ वेरी जेंटलमैन, और उसके बाद शाम को इज ड्रिंकिंग लाइक हेल, ही इज ड्रिंकिंग लाइक अ फिश, एंड फिर व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर देते थे, एंड देन द स्टूडेंट्स गॉट एंग्री and they were leaving, but more students were coming. The Maya Devi was bringing all the things he was cribbing for all his life, and but what happened, it was not giving him that kind of a satisfaction. तो आपकी जो विशेष है, डिजायर्स है, ठीक है, थोड़ा टाइम क्रिप करोगे ना, तो माता क्या करती है, मैया क्या करती है, मम्मी क्या करती है, आप रोते रहो, मैया थोड़ा डांटेगी, 3-4 बार, एक आध टाइम डांटेगी, उसके बाद अल्टीमेटली वो दे देगी और कहेगी लै पर मगरो रहे। हम पंजाबी में कहते हैं ये ले मगरो रहे, मतलब मेरे पीछे से हट जो, तूने मेरे को वो किया हुआ है। बट अल्टीमेटली वो चीज से क्या होता है, हमें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि माइंड ऐसा है, एक चीज मिल गई वो दूसरी पे जाए। So these are called the lower fruits of Vedas. These are all the lower fruits of Vedas. ये पाके भी ना खुशी नहीं होती। So the influencer की मैं बात कर रही थी, जो social media influencer, all she was getting, ठीक है, she started but with not a goal कि उसका इतना fan following होगा, and somehow she ended up having a lot of fan following, और जब वो सारे उन्होंने वापस जाने लगे, she could not take it. सो दिस मटेरियल थिंग क्या होता है, इट क्रिएट्स दैट। आप देखेंगे यस्टर ईयर्स के कितने ऐसे हॉलीवुड में स्टार्स थे, दोज हु आर गोइंग वेरी अप, एंड देन नाउ दे डोंट वांट टू गेट एज, एजिंग नहीं चाहिए उनको, तो उन्होंने क्या किया, बोटॉक्स करा लिया एंड मल्टीपल थिंग्स करा ली, एंड नाउ देयर फेशियल फीचर्स लुक लाइक अ इट हैज बिकम सो स्टिफ्ड, बिकॉज उनमें वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा कि मैं एज कर सकता हूँ। देन उनमें वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा कि मेरा फेम कम हो गया, है ना। देयर वॉज वन दिस एक्टर, ही वॉज वेरी फेमस, एक मिनट आई विल टेल यू हिज नेम। मैंने फेमस एक्टर क्या था, ही वॉज वेरी फेमस, इतना फेमस था ये व्यक्ति ना, इसका नेम फेम। और ये इतना पागल था अपने क्राफ्ट में, इतना अच्छा था अपने क्राफ्ट में, कि इसने बीवी बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दिया। ही वॉज मोर इनटू फिल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग। और फिर सी एज किक इन, एंड ही कुड नॉट टेक कि इसका फेम कम हो गया, एंड ही किल्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ही कुड नॉट इमेजिन हिमसेल्फ इनटू द वर्ल्ड। कि जो इनर पेन उसका था कि मेरे को इस संसार में बहुत फेमस रहना है, मेरे को ये सब रहना है, वो ऐसा संसार ही नहीं चाहता था जिसमें वो एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स में हो, लोग उससे आके सिग्नेचर ना मांगे, ऑटोग्राफ ना मांगे। सो सी देयर वर बीटल्स ना, 70 के दशक में बीटल्स थे जब शिला प्रभुपाद आए थे ना। व्हाट इज द फेम ऑफ बीटल्स आज के टाइम में, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय बीटीएस, है ना, जो कोरियन स्टार्स हैं। और उसके बाद आ, हाँ, सो यस आई डोंट नो अबाउट हिम, लाइम पाइने,
आई डोंट नो अबाउट हिम। सो उसके बाद अभी 10 साल में उनको कोई और रिप्लेस कर देगा, 20 साल में कोई और रिप्लेस कर देगा। दिक्कत वहां पे आती है जब हम एक्सेप्टेंस से हट जाते हैं, और एक्सेप्टेंस से आप तभी हट सकते हो जब आप अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स में डालोगे। तो दीज आर ऑल द लोअर प्रॉफिट ऑफ वेदास, जो आपको अल्टीमेटली इतना अंदर से, यू नो, इतना अंदर से इट विल एजिटेट यू कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। अभी आप टीनेज ग्लो तो नहीं मेंटेन कर सकते ना, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। दीज ऑल दीज ग्रेट मूवी स्टार्स विच हैव करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज इन देयर बैंक्स, इवन दे कैन डू दैट। तो हम लोगों की तो क्या ही औकात है। अगर आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते तो डाउनफॉल आएगा ही आएगा। और फिर हम क्या करते, पंडितों के पास जाते हैं, हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाके कहते हैं कि शायद हमारा जो ये चीज है वो ठीक हो जाए। बट दीज आर ऑल द लोअर फ्रूट्स ऑफ वेदास। दीज आर ऑल द लोअर फ्रूट। ये जो डुअलिटी है ना, सुख और दुख, अमीरी गरीबी, फ्रेंडशिप और तू मेरा फ्रेंड मैं तेरा दुश्मन, है ना, ये जो डुअलिटी है ये मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। मैं जवान तू बुढ़ा। सो बुढ़ापा, जवानी, फेम और नॉट बीइंग फेमस, या अपमान और मान। ये जो सारी डुअलिटी है ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे ही हरि कथा हम सुनते हैं ये डुअलिटी चली जाती है, माइंड पीसफुल हो जाता है, आप में एक्सेप्टेंस आ जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम हमारा जो रोल क्या है। और फिर जब हम हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं, अगर मेरे को जवान रहना है तो आई हैव टू चेंज माई एड्रेस ऑन द आधार कार्ड। नो, आई कांट स्टे इन दिस प्लानट एंड बी यंग। आई कैन गो, अगर मेरे को सिर्फ डॉलर्स यूज करने हैं, आई कैन स्टे इन दिस कंट्री एंड यूज डॉलर्स ना। आई हैव टू बी इन यूएस या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, आई हैव टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। तो इफ आई हैव टू स्टे यंग, आई हैव टू स्टे without any tension, कुंठा, then of course I have to change my address, planet ही चेंज करना पड़ेगा। तो जहां पे जो चीज है वहीं पे जाना है ना, और दिस इज कॉल्ड द हायर टेस्ट। वाई कृष्णा गिव्स अस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ बैक टू बैक, ही गिव्स अस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, कि ताकि दीज आर एन एग्जाम पेपर, ताकि हम सोचें कि यहाँ यही होगा। दीज आर द लोग, कितना भी अपने आप को यू मेक योर सेल्फ वेल प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा चीजें अच्छी होंगी बट सबसे ज्यादा खराब होगा। I can use my voice, but for past 2 3 days I was having such a sore throat, even थूक सटकने में भी, एनीथिंग swallowing में भी मेरी जान निकल रही थी, है ना। आई कुड नॉट हाई पिच, क्या मैं नॉर्मल पिच पे भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे वोकल कॉर्ड्स भी पैरालाइज्ड हो गए एंड दे आर नॉट सपोर्टिंग, एंड आवाज ऐसा लैग करके ड्रैग करके आ रहा था। ये संसार का नियति है। ये बॉडी जो मेरे को लगता है कि ना मेरे को कितना सुख दे रही है ना, मैं इतना ड्रेसअप करके फोटो खिंचवा के आई कैन गेट दैट काइंड ऑफ अ फैन फॉलोइंग। हल्का सा भी जरा सा चीज होए तो मेरे को, मतलब लाइक एनी वन कैन सफर लाइक अ लॉट, है ना। अभी भी मेरे को पेन है, यहाँ पे मेरे को अभी भी दर्द है, बट थैंकफुली थैंक्स टू कृष्णा इट हैज रिड्यूस टू अ थिंग विच आई कैन टॉलरेट। सो अभी क्या हुआ कि अगर हम अपना आप को इतना सेंटर और इतना स्पेसिफिक और इतना वो करेंगे, उतना ही हम पेनफुल में रहेंगे, उतना ही ज्यादा पेन करेंगे, है ना। कितना बॉडी को चमका लोगे, ये बॉडी उतना सुख नहीं दे सकती जितना दुख दे सकती है। इसीलिए कृष्णा ये ट्रबल्स हमारी लाइफ में लेके आते हैं कि तुम रियलाइज करो, दिस इज नॉट द गुड थिंग, जो तुमको मिला है ये टेम्परेरी है, or it comes with an expiry date, and it is prone to wear and tear, and that will be heavy on your pocket। तो इट इज बेटर कि इस चीज को किसी अच्छी वे में यूटिलाइज कर लो। सो अभी परमानेंट चीज तो आपको वैकुंठ में मिलेगी। देयर फॉर द मुनीस क्या है, लोअर टेस्ट छोड़ के दे गो फॉर अ हायर टेस्ट ऑफ वेदास, वेयर दे टॉक अबाउट डायरेक्ट टूवर्ड्स कृष्णा। ईशोपनिषद में फर्स्ट श्लोक में शुरुआत में ही लिखा हुआ है, वेदास आर द मदर
who points towards the father. सो वन यू हैव अ फादर, क्यों हम अनाथ बने? जब हमारे पास पिता होंगे तो पिता तो हमारी हर चीज का ध्यान रखेंगे ना। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय आवर फादर। कौन से स्कूल में एडमिशन, यूनिफॉर्म, पेंसिल बॉक्स, खाना पीना, वेकेशंस, फादर ध्यान रखेंगे ना। तो मदर से पूछो, हु इज द फादर, है ना। अभी मदर इधर उधर भटका रही है, नहीं आप मेन क्वेश्चन पे आओ ना, मम्मा पापा बताओ, पापा कौन है। यू कैन सी सिंगल मदर्स को कितना प्रॉब्लम होता है ना, रेजिंग अ बेबी। एंड विडोज मदर्स को कितना प्रॉब्लम होता है कि दे हैव टू प्ले द बोथ रोल ऑफ बीइंग एन अफेक्शन, ऑल्सो बीइंग अफेक्शनेट मदर, एंड देन दे हैव टू कीप द बर्नर बर्निंग की खाना प्लेट पे आए, है ना। तो अभी मदर का रोल अफेक्शन देने का एंड अफेक्शनेटली बताने का, देखो वो फादर है एंड देन ही इज द वन हु कैन प्रोवाइड अस ऑल। सो दैट इज द हायर टेस्ट। सो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो आती है ना, ये अच्छी हैं, क्योंकि सब अच्छा अच्छा होता रहे तो हम कभी भी सही चीज पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या था, एक बच्चे को बचपन से ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पेपर मिलते रहे, लेकिन जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में पहुंचा तो पेपर इतना मुश्किल आया कि ही कुड नॉट डू दैट। और उसको क्या हुआ, एकदम समझ ही नहीं आया, ही वॉज टॉपिंग 90%, 90%, और एकदम से एंटी क्लाइमेक्स होके पेपर इतना मुश्किल आया, ही कुड नॉट अटेम्प्ट। इसीलिए फाइनल एग्जाम से पहले पूरे साल में क्लास टेस्ट होते रहते हैं, है ना। यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली, मंथली टेस्ट, ये सब क्वार्टरली टेस्ट, ये सब होते रहते हैं कि फाइनल एग्जाम में हम अच्छा करें, ताकि हमें पता चले हमारी वीकनेस क्या है। So these are the lower taste of Vedas, and Krishna wants us to deliberately give them away. जानबूझ के हमको देना है, हमको अपना पर्सनल एफर्ट मारना है। देखो ऐसा नहीं होगा कि गुरु महाराज कहेंगे आज से ये नहीं करना, हो जाएगा, नहीं। ये आपका इंटेलिजेंस जितना डेवलप होता रहेगा तब आप ये लोअर टेस्ट दोगे, छोड़ोगे। अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा, है ना, या फिर ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें, फेमस हो जाए, लीड सिंगर बन जाए, लीड कीर्तनिया बन जाए, ये सब। तो धीरे धीरे ये चीजें जाती रहेंगी, और इसको थोड़ा सा डेलिब्रेट, मतलब जानबूझ के थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। नहीं मारोगे तो फिर लोअर टेस्ट पे रहोगे। और ये कैसे होगा, अगर ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, कृष्ण कथा से होगा। और दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द बर्ड्स ऑफ वृंदावन। ये जो बर्ड्स हैं, दे आर गिविंग अवे द लोअर फ्रूट्स, लोअर ब्रांचेस। नहीं चाहिए, यहाँ से कृष्ण नहीं दिख रहे, हटो, ऊपर जाओ, यहाँ से नहीं दिख रहे, चलो ऊपर जाओ, यहाँ से नहीं दिख रहे, चलो ऊपर जाओ। ऑल दिस इज हैपनिंग इन वृंदावन। ये सब ब्रज में हो रहा है। एंड दैट इज, ब्रज पाने के लिए, ब्रज भक्ति पाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज में फिजिकल वास इज ऑल्सो वेरी नाइस, इट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट बियॉन्ड दैट फिजिकल वास यू हैव टू हैव द मेंटल वास ऑल्सो। अंटिल एंड अनलेस मेंटल व्यास नहीं आएगा, तब तक क्या होगा, हृदय का जो व्यास देव है वो विचलित ही रहेंगे, क्योंकि वृंदावन गए और फिर वापस तो यहीं पे आना है ना। सो लेट्स रीड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। One gopi replied, the cows who are dumb animals in the material consciousness are only tasting material pleasure. On the other hand, the Atmaram Muni, fixed in the transcendental knowledge and renunciation, cannot be disturbed by Krishna. Another gopi said, no, this is not true. Krishna also attracts the munis with his sweetness. अभी यहाँ पे गोपीज क्या कह रही है, अरे अरे, ये जो एनिमल्स है ना, इनका इंटेलिजेंस जो है ना, ये एकदम डम्ब है ना, डम्ब है, बिल्कुल बेवकूफ है। इसीलिए इनके सामने कोई भी आ रहा है, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड। और एक ज्ञानी ज्ञानी लोग है ना, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मुनि, जो ओम और इतने सारे यज्ञ वगैरह करते रहते हैं, दे डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। बट दूसरी गोपी कहती है, नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, दे ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड।
सो हेयर दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मायावादीज ना। मायावादीज क्या कहते हैं, भक्ति जो तुम कर रहे हो ना, तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तुम सिर्फ सेंटिमेंटलिस्ट हो, तो तुमको बस ऐसे सड़कों पे नाचना आता है, शो ऑफ करना आता है। यू नो माय मदर ऑलवेज से, जब शुरू शुरू में, पता नहीं तुम लोग माला लेके सड़कों पे क्यों निकल आते हो, भक्ति तो क्लोज्ड में होनी चाहिए, इंडोर एक्टिविटी है, किसी को पता नहीं होना चाहिए, है ना। नाचते हो तुम मंदिरों में, ये क्या सिस्टम है। बहुत बहुत सारे लोग आपको ये चीज बोलेंगे कि ये तो शो ऑफ है, आप जो माला लेके कंठी पहन के और तिलक लगा के करो। माई हस्बैंड यूज टू से दैट टू मी। बट नाउ द थिंग इज कि ये हमें समझना पड़ेगा कि मायावादी भी यही कहते हैं, जो आप लोगों ना शास्त्र नहीं पढ़ते, नहीं तो व्यक्ति गंभीर हो जाता है ना, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन हम गंभीर होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे। एवरी वन वॉन्ट्स टू बी इन द आनंदमय स्टेट, एंड वेन यू आर इन द जॉय, है ना, जब आप जॉय होगे तो कोई भी म्यूजिक चल रहा होगा, सो यू विल जस्ट टैप योर फिंगर्स एंड यू विल डांस, आप अपने आप को रोक नहीं सकते, है ना। आप गंभीर अवस्था में नहीं बैठे, हाँ आई एम फीलिंग द जॉय, नो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सप्रेशन है ना। सो मायावादीज भी ये कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं एंड एवरीथिंग। बट आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे शंकराचार्य ने क्या लिखा, भज गोविंदा गोविंदम भज मूड मते। ओ माय स्टूपिड इंटेलिजेंस, जस्ट जस्ट डू, जस्ट चैंट द नेम ऑफ गोविंदा, एंड गोविंदा गोविंदा करके उनका हृदय अट्रैक्ट हो रहा है। सो दिस भक्ति इज पोटेंट इनफ, कृष्णा इज सो पावरफुल, सो अट्रैक्टिव, दैट इट कैन इवन अट्रैक्ट द ड्राई फिलोसफर्स। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं, शायद ये जो गाय है ये डम्ब है, इसलिए कृष्ण से अट्रैक्ट हो रही है। अगेन द सेम थिंग वाज हैपनिंग ना, जब उन्होंने डियर से कंपैरिजन किया, अरे ये डियर डम्ब है ना, इसलिए कृष्ण से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन सेकेंड ही पैराग्राफ में उन्होंने कहा, चलो ये तो लोअर इंटेलिजेंस के, हायर इंटेलिजेंस वाली डेमी गॉडेस भी तो अट्रैक्ट हो रही है। फिर दे कम बैक टू कवर अप देयर माधुर्य रसा, कि डेमी गॉडेस आर गेटिंग लस्टी, कहीं अपना लस्ट वाला चीज बाहर ना आ जाए कि ओ वी ऑल्सो वांट अंग सानिध्य ऑफ कृष्णा एसोसिएशन। They just mellow it down to Vatsalya Rasa. They started talking about the cows. But again, when they talk about the cows, then the cows are considered as a lower species and उनका intelligence इतना अच्छा नहीं है. They are dumb. Now again, they are raising their bar. And now they are raising their bar with munis and comparing those birds with the munis. The munis have a higher intelligence. These birds are also getting attracted towards Krishna. ठीक है। अनदर गोपी said, नो दिस इज नॉट ट्रू, कृष्णा ऑल्सो अट्रैक्ट्स द मुनि विद द स्वीटनेस। ओ इट इज सरप्राइजिंग मदर। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे अम्बा, अभी एक गोपी ने क्या कहा, अरे नहीं ये गाय वो है, तो दूसरी कह रही है, अरे मेरी माँ ऐसा नहीं है ना। सो ये ब्रज भाषा का स्वीटनेस है ना, ब्रज भाषा का स्वीटनेस है। तो गोपीज जो क्या क्या वर्ड्स यूज करी है, अरे ओ सुनती है, अरे मेरी माँ, अरे दैया। सो दीज आर द colloquial, दिस इज द स्वीटनेस ऑफ ब्रज भाषा, वेर सुखदेव गोस्वामी इज ऑल्सो कोटिंग। Amba means mother. It is addressed as the intimate girlfriend used naturally by the young ladies caught up in the loving affection, है ना। अभी हम क्या करते हैं, आसपास भी कहते हैं, अरे मेरे बाप चुप हो जाना, अरे मेरी माँ अच्छा तेरी बात मान ली। सो दिस इज वेयर, जब बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ना, आप किसी को फॉर्मली नहीं जाके कह सकते, आप अपने टीचर्स को, अरे बाप मेरे चुप हो जा, ऐसा नहीं बोल सकते। यू कैन जस्ट डू दैट वेयर यू हैड अ वेरी क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। सो ऑल दीज बर्ड रिजेंबल मुनि बिकॉज दे लिव इन द फॉरेस्ट। मुनि कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ये बर्ड्स कहाँ रह रही है, फॉरेस्ट में रह रही है। तो यहाँ देखिए सिमिलैरिटीज बताए हुए हैं। दूसरा, ये जो मुनीज होते हैं, दे कीप देयर आईज क्लोज एंड ऑब्जर्व साइलेंस एंड रिमेन मोशनलेस। सेम वे ये जो बर्ड्स हैं, इनकी भी आधी आंखें हैं, दे आर ट्राइंग टू फोकस। अभी कोई चीज बहुत दूर की होगी तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है, सिकुड़ के हो जाती है ना, अरे
क्या लिखा है, क्या वो है। तो दीज बर्ड्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू हाफ क्लोज आई से, दे आर ट्राइंग टू फोकस। इतना सारा गोप वृंद आ रहा है, इतने सारे कावर्ड बॉयज आ रहे हैं, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन कृष्णा। ओ आई हैव टू सी कृष्णा वन, वी हैव सात्विका बुद्धि, वन पॉइंटेड फोकस दे आर सेइंग। एंड दे आर ऑब्जर्विंग द साइलेंस, कृष्णा कहाँ है, एंड दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग, दे आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। एंड दे रिमेन मोशनलेस, और दे बिकम सो एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कि वो वहां पे जैसे स्टन्ड हो जाते हैं, है ना। Perched on the branches of the trees, they become ecstatic listening to the flute. Thus, even the great munis become maddened by the Krishna's flute song, which is completely spiritual vibration. है ना। तो यहाँ पे बर्ड्स और मुनि इसमें सिमिलैरिटीज बताई हुई हैं। सो फर्दर जो हम बात करेंगे, प्लीज ज्वाइन लिंक टू।